गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, चलो हमने पिछली बार की थी, हमने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज, और फिर उसके बाद हमने अपना एक चैप्टर किया था बाजार दर्शन। उसके बाद बेटा आज हम करेंगे बेटा समाचार लेखन। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो हमारी पुस्तक है उसके अंतर्गत क्या आता है? समाचार लेखन आता है। समाचार लेखन में क्या होगा ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। सबसे पहले बेटा समाचार लेखन क्या है? समाचार में क्या होता है? समाचार किसी भी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट को कहते हैं। कहने का भाव क्या है? जो ताजा घटी घटना या फिर कोई विचार हो या कोई समस्या की रिपोर्ट हो और उसको सबमिट करना ही क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। और वो रात तक सभी के सभी शाम तक समाचार कलेक्ट किए जाते हैं और फिर वो रात को अखबार में छाप दिए जाते हैं और सुबह तक हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो बेटा हम चलो शुरू करते हैं समाचार लेखन। समाचार लेखन के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको इसकी परिभाषा से परिचित कराया है। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद समाचार के तत्व के कौन कौन से हैं? सबसे पहले नवीनता, सबसे पहले आएगी आपकी नवीनता, दूसरा आएगा निकटता, तीसरा आएगा प्रभाव क्षेत्र, फिर आएगा आपका टकराव, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी और अनोखापन। ठीक है? और फिर लास्ट में आएगा पाठक वर्ग। पाठक वर्ग को मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि पाठक वर्ग में क्या बताया जाता है? पाठक वर्ग के अंतर्गत इस बात की सूचना दी जाती है कि जो पाठक यानी कि पढ़ने वाले हैं, जो लोग अखबार को पढ़ते हैं वो किस वर्ग के होते हैं? अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग अखबार का अधिक ज्यादा प्रयोग करते हैं। और इसमें बेटा हर एक धर्म, जाति और बेटा समुदाय के लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसलिए ये पाठक वर्ग सबसे पहले लिया है। हाँ जी, अब देखिए बेटा, यदि अखबार की बिक्री अधिक होती है, यदि अखबार की बिक्री अधिक होती है तभी जो संपादक है उसका संपादन करता है। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो बेटा जब हमारे पास प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग अधिक होंगे तो उसकी खपत भी अधिक होगी। तो इसलिए बेटा कहा गया है कि अगर पाठक वर्ग अधिक होगा, अखबार पढ़ा जाएगा, तभी उसकी बिक्री होगी। सबसे पहले आ जाइए बेटा नवीनता। नवीनता में क्या बतलाया जाता है? नवीनता में यही बताया जाता है कि जो समाचार है, समाचार के अंदर नवीन से नवीन खबर होनी चाहिए, यानी कि खबरों में नयापन होना चाहिए, यानी कि खबरें ताजा होनी चाहिए। यदि हमारी खबरें ताजा होगी तभी हम समाचार पढ़ते हैं। यदि कोई खबर बासी होगी, हम यूं कह देते हैं कि ये तो कल भी ऐसी खबर थी, परसों भी ऐसी खबर थी। तो इस प्रकार बेटा खबरें अगर नई होंगी तभी हम अखबार का प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक। कई बार क्या होता है, घटना तो बहुत पुराने के समय की होती है लेकिन उसमें कुछ एक तथ्य नए जुड़ जाते हैं, और जब वो तथ्य नए जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें नवीनपन यानी कि नवीनता आ जाती है। इस वजह से उस खबर को ताजा खबर कहा जाता है। ठीक है बेटा? फिर आ जाइए निकटता। निकटता में आपका क्या लिया जाएगा? इसमें यही बताया गया है कि जो पाठक है पाठकों के स्थान से संबंधित हो और धर्म, जाति, व्यवसाय आदि से संबंधित हो, तभी पाठक सोचेगा कि भाई हाँ ये तो हमारे से संबंधित है, तभी मैं इसको अधिक से अधिक यूज करूंगा, यानी कि इसका प्रयोग अधिक होगा और तभी बिक्री अधिक होगी। फिर आ जाइए आपका प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र में भी यही बताया गया है, समाचार के लिए प्रभाव क्षेत्र कैसे जरूरी है, इस प्रकार से जरूरी है, उसकी कैसे भूमिका रहती है। समाचार वाले पूरे समाज को प्रभावित जो करते हैं
इस प्रकार के यदि उसमें समाचार दिए जाएंगे, समाचार अखबार के अंदर ऐसे समाचार दिए जाएं जो उसी क्षेत्र के हों और बेटा उस क्षेत्र से प्रभावित हो। जैसे कि मान लो कि मैं सिरसा की रहने वाली हूँ और सिरसा में अधिक बेटा बिजली पानी की समस्या हो गई है, तो लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लो उसमें कोई नए कॉलेज का दाखिला हो रहा है, नया कॉलेज खुल रहा है, या किसी भी चीज का व्यवसायिक चीज पर ले लो कि भी जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की अगर खबर आती है तो हमें और भी अधिक प्रभावित लगता है और भी अधिक अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि हमें अपने शहर की खबरें सुनना और भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आ जाइए बेटा टकराव। टकराव में क्या बताया गया है? देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि अखबार में सारी की सारी खबरें पॉजिटिव हो। कई बार क्या होता है कि नेगेटिव खबरें भी होती हैं, तो इसलिए आपस में टकराव रहता है। यानी कि एक पृष्ठ पर बेटा कुछ एक टकराव वाली खबरें भी आती है और कुछ एक प्रभावित करने वाली भी खबरें छपती रहती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि भास्कर का मैं एक नाम लेना चाहूंगी यहाँ, कि भाई एक अखबार में, भास्कर अखबार में क्या है, एक दिन पॉजिटिव न्यूज का भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर टकराव की संभावना भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कई बार जैसे कि पास फेल का, रेट अप डाउन का, ये सारी चीजें टकराव के आधार पर ही ली जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाइए आपका महत्वपूर्ण लोग। बेटा समाचार के तत्व में महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी होती है तो वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आजकल देखो जो कोरोना काल चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण लोग किस प्रकार हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की फैमिली को, पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है, तो उसकी खबर क्या है? महत्वपूर्ण लोगों की खबरें जब हमारे तक पहुंचती है और वो हमारे रुचिकर होते हैं, रुचिकर हम उनको चाहते हैं, तो बेटा उनकी खबरें हम सुनना बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। तो इसलिए हम अपने महत्वपूर्ण, यानी कि जो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनकी खबरें सुनना भी बहुत अधिक पसंद करते हैं। कई लोग फिल्म स्टारों को पसंद करते हैं, कई लोग बेटा जो उनके बेटा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको पसंद करते हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग क्षेत्र में हर एक पाठक की अलग तरह से रुचि होती है। किसी की स्पोर्ट में होती है, किसी की शेयर बाजार में होती है, किसी के बेटा व्यापार में होती है। तो इस प्रकार से बेटा किसी की फिल्मों में होती है, किसी की बेटा कहानियां, रोचक कहानियां पढ़ने के लिए होती है, कई लोग कार्टून को पसंद करते हैं। इस प्रकार से पाठक की रुचि के हिसाब से समाचार जो पत्र होता है उसके अंदर तरह तरह की बेटा रुचि के हिसाब से कॉलम रखे जाते हैं और उन कॉलम के अंदर समाचार लिखा जाता है, छपता है। फिर आ जाइए उपयोगी जानकारी। समाचार में बेटा जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर उपयोगी जानकारी भी दी जाती है। किस प्रकार से दी जाती है? जैसे स्पोर्ट्स के बारे में कई बार हमें जानकारी दे दी है, हमें शेयर बाजार के बारे में जानकारी दे दी है, व्यापार के बारे में, सोना कितना राइज हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है। इस प्रकार से बेटा ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, हमें जीके से, जनरल नॉलेज से संबंधित हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। बेटा जब हम अखबार पढ़ते हैं तभी हमें बेटा ज्ञान का सागर मिलता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि अखबार के जरिए हमें अनेक तरह की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चे, अब आ जाइए अनोखापन। अगर हमारे अखबार में अनोखापन होता है तभी हम उसको खरीदते हैं। कभी भी देख लेना बेटा, जब हम रंगीन पेज देखते हैं तो हमें और भी अधिक अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो हमारे मन को भाता है। इसलिए बेटा अनोखापन होना भी अति आवश्यक है। पाठक वर्ग में क्या आ जाएंगे? पाठक वर्ग जो किसी भी समुदाय, जाति, धर्म से संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाठक वर्ग कहलाते हैं। अलग अलग जातियों से जो संबंधित होते हैं ये सारे के सारे
पाठक वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी बेटा, आज मैंने ये आपको बेटा समाचार लेखन के बारे में बताया कि समाचार के अंदर यानी कि अखबारों के अंदर किन किन चीजों का होना अति आवश्यक है। अब देखिए बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेती हूँ। जैसे कि नवीनता, नवीनता में नयापन आ जाता है। निकटता यानी कि उस स्थान से संबंधित, धर्म, जाति आदि से संबंधित होता है। क्षेत्र प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव के अंतर्गत यही आता है कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचार इसके अंदर निहित होते हैं। और बेटा फिर आ जाइए, आपका है टकराव। टकराव में हार जीत, पक्ष विपक्ष और बेटा परीक्षा परिणाम, ये भी एक महत्वपूर्ण समाचार के तौर पर किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए महत्वपूर्ण लोग, जो कोई बेटा समाचार हम अपने रुचिकर महत्वपूर्ण लोग जिनको हम पसंद करते हैं उनके बारे में अगर हम समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बेटा देश विदेश के भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अपना परिचित मानते हैं, यानी कहने का भाव है कि वो हमें अच्छे लगते हैं और उनके बारे में पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। उपयोगी जानकारी यानी कि जीके अपना अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। लोगों की रुचि के हिसाब से, सेहत से संबंधित समाचार, राशि के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें सामने आती है। अनोखापन, अनोखापन में क्या हो जाता है? अनोखापन में ये आता है कि भी किस प्रकार हम अनोखी चीजों को देखते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जैसे फिल्म स्टार एक की मृत्यु हुई थी, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। उसके बारे में आत्मा का बेटा वो किया गया, आत्मा से बात की गई थी, सुशांत सिंह की आत्मा से बात की गई थी। ये क्या है? ये एक अनोखापन है। ये भी एक पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका है। या फिर जैसे कि किसी भगवान की मूर्ति ने दूध पी लिया, ये भी क्या रहेगा? एक अनोखापन रहेगा। इस प्रकार से ये चीजें सारी की सारी आपके समाचार के अंदर निहित होती है। और बेटा फिर एक आ जाता है आपका नीति का ढांचा। इसमें एक पॉइंट और रहता है नीति का ढांचा। नीति के ढांचे में क्या होता है कि संपादक वर्ग नीति का ढांचा तैयार करता है और उसके द्वारा कौन सी खबर कब छपनी है ये निहित किया जाता है। और इसमें बेटा पत्रकारों के बारे में भी बात की जाती है। पत्रकारों के बारे में किस प्रकार बात की जाती है कि भी काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि एक पूर्वकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा स्वतंत्र पत्रकार। इसमें देखिए पूर्वकालिक पत्रकार, इसमें क्या होता है? यह जो पत्रकार होता है यह स्थिर वेतन भोगी होता है, यानी कि वो वहां पर पक्का रहता है, यानी कि उसके वो वहीं पर ही स्थिर होता है, यानी कि पक्का रहता है। फिर बेटा अंशकालिक, अंश का मतलब यानी कि थोड़ा मात्र, कालिक का मतलब समय, यानी कि कोई थोड़े समय के लिए रहता है तो वो भी एक अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। फिर इसके बाद आ जाइए स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार वो किसी अखबार के अंतर्गत काम नहीं करता, अपितु वो अपनी खबरें अपने आप कलेक्ट करता है और वो अपनी खबरों को आगे किसी भी अखबार में देता है। ठीक है बेटा, ये भुगतान के आधार पर रखे जाते हैं, यानी कि जिस हिसाब से वो समाचार लेकर आता है उस हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है, पैसे दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेटा आज मैंने आपको बेटा समाचार लेखन के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई, उसके बेटा तत्व बताए और बेटा ये सारी की सारी जानकारी मैंने आज आप लोगों को दी है। आशा करती हूँ कि आपको याद आई हो, याद रखोगे इसको और बेटा आप इसको बेटा याद रखोगे और इसको आप अपनी फेयर नोटबुक पर भी लिख लेना। ठीक है बच्चों,
हाँ जी बेटा, अगर कुछ नहीं समझ आए तो हमारी मंडे को बेटा लाइव क्लास रहती है अपनी, आप सबको पता है। और बेटा लाइव क्लास में जरूर आया करो बेटा। आप लोग बेटा बहुत कम आते हो बेटा। कुछ एक बच्चे हैं जैसे कि निशिता, दिया, ये तो बेटा टाइम के पूरे पंचुअल हैं, ये बच्चे आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक बच्चे तो बेटा आते ही नहीं हैं, आप वो अपनी खुद की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन बेटा जब तक आप समझोगे नहीं तो कैसे आगे आओगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। हाँ जी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे होम, ठीक है बेटा, सेफ होम। गॉड ब्लेस, आयुष्मान।